ओम शांति। आज हमारे साथ हैं बरनाला सेवा केंद्र से सीनियर राज योगा टीचर बीके पुष्प दीदी जी। ये पिछले 42 सालों से ज्ञान में चल रही हैं। पुष्प दीदी का आज हम परमात्मा के साथ का बहुत ही अद्भुत और सत्य अनुभव सुनेंगे। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी, आप पिछले 42 सालों से परमात्मा के ज्ञान से जुड़ी हुई हैं और आपके जीवन में कई सारे अनुभव भी जुड़े होंगे परमात्मा के साथ। तो कोई ऐसा अनुभव जो आपकी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा है, जिसको आपकी जीवन में एक यादगार बन चुका है, जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे बचपन से भक्ति का बहुत शौक़ था, तो भक्ति बहुत करते थे। तो हमारा जो परिवार था वो भी एक धार्मिक विचारों वाला था। तो हमारे परिवार के अंदर संत महात्माएं बहुत आते थे। मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, जबकि लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ दिया था। तो मेरा जो बचपन था वो बहुत एक सरल सीधा सादा था। बचपन से ही मेरे को भक्ति का बहुत शौक़ था। एक माँ का स्नेह ना मिलने के कारण जो जीवन था वो एक उदास सा रहता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद तो मेरे को एक स्कूल के अंदर सर्विस मिली, तो टीचिंग लाइन के अंदर मैं चली गई। तो वहाँ मैं सर्विस करती थी। तो सन 1980 के अंदर बरनाला के अंदर आश्रम खुला। तो ऐसे ही आश्रम की ओर से एक शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया प्रभात फेरी का। तो जैसे प्रभात फेरी हमारे घर के आगे से गई तो बहनों ने गीत गाया, जागो रे प्यारी बहनों भगवान जगाने आए। तो गीत सुनते ही मेरी आँख खुल गई। तो उनको देखते ही मैंने अपने मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि बस जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है। तो हमने देखा कि आश्रम के अंदर बहुत चहल पहल थी और सभी बहनें अंदर थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सभी का रेस्ट का टाइम था। तो बहुत ढेर सारी सेवा पड़ी थी। तो राजबहन सेवा करने लगी तो मैं भी उनके साथ सेवा में जुट गई। तो इतने में 10-20 मिनट के अंदर से आदरणीय अचल दीदी जी आए। तो उन्होंने राजबहन को पूछा कि राजबहन ये कन्या कौन है? तो राजबहन ने कहा कि दीदी ये मेरी सखी है, मेरे साथ स्कूल में टीच करते हैं। और बहन जी मेरी उंगली पकड़ करके बाबा के रूम में ले गए। जैसे ही मैं बाबा के सामने जाकर खड़ी हुई तो मैं खो गई। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। जैसे ऐसे फीलिंग्स आई कि मैं आत्मा बाबा की गोद में हूँ। तो बहन जी ने मेरे को बहुत प्यार से पकड़ा और मेरा सिर पे हाथ रखा और माथे पे भी हाथ फेर करके बोला कि आपका नाम क्या है? तो मैंने बहन जी को कहा कि मेरा नाम दर्शना है। तो बहन जी ने उसी टाइम मेरा नाम चेंज कर दिया, तो मेरा नाम पुष्प रख दिया। तो मैं दूसरे दिन से कोर्स करना चालू कर दिया। तो ब्रिज बहन जी ने मेरे को कोर्स कराया। तो 2 मास के बाद ही मैंने घर वालों से छुट्टी ले ली। तो मैंने अपना जीवन सरेंडर कर दिया। तो सेंटर पे ही रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए, 7-8 वर्ष। तो फिर हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ जो कि उग्रवाद का था। तो शाम को जैसे सरदार लोग आए तो मेरे को दूसरी बहन ने कहा कि बड़े बड़े सरदार लोग आए हैं, तो आप जाओगे समझाने के लिए? तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी। तो मैं चली गई। तो हमारे को पता नहीं था कि ये आतंकवादी हैं। तो मैंने उनको समझाया। तो 7 दिन का उन्होंने कोर्स किया, फिर वो क्लास भी करनी चालू की उन्होंने। तो हमारे पास एक बुजुर्ग भाई आता था। तो उसने उनको देखा, 7 का ग्रुप था। तो कहता बहन जी ये लड़के कब से आ रहे हैं? तो हमने कहा बहुत दिन हो गए। कहते ये तो आतंकवादी हैं, आप इनको क्यों अटेंड करते हो? मगर मेरे मन के अंदर उनके प्रति रिंचक भी भावना नहीं आई। तो मैंने सोचा भाई हमें तो ये कुछ नहीं कहते, बाबा तो कहता बच्चे हर एक को आत्मिक रूप में देखो। तो आत्मिक रूप में देखते हैं।
तो एक दिन बहुत वो ऐसे बुझे बुझे आए। तो मैंने पूछा, मैं क्या बात हो गई, आज फिर किसी के ऊपर वार करके आए हो? कहते हाँ बहन जी, करने गए थे। कहते जब हमने दीवार क्रॉस की, जब गोली चलाने लगे तो आप हमारे सामने आ गए। तो कहते हमने उसी टाइम फैसला कर लिया कि आज के बाद ये धंधा हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम जब भी समय मिलेगा तो बाबा के घर में आएंगे और बाबा से अपना संबंध जोड़ करके रखेंगे। फिर इसी प्रकार एक घटना और हुई कि उग्रवाद की तरफ से हमारे पास लेटर आया, मगर हमें नहीं पता कि वो लेटर कौन फेंक करके गया। जब हम बहनें सुबह उठी, बाबा के रूम में जाने लगी तो देखा तो बाहर लेटर पड़ा था। तो उस लेटर के अंदर लिखा था कि आप 2 लाख रुपया लेकर के फलां जगह पर पहुंच जाओ, मगर आपने अकेले आना है, किसी को साथ भी नहीं लेके आना। अगर आप ना आए तो आपके आश्रम को आज रात को आग लगा देंगे। तो हम बहनों ने आपस में बातचीत की कि अभी क्या करें। तो हम बाहर लॉन में ही बैठे थे शाम के टाइम। तो मैंने बहन जी को कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। कहते फिर अभी किसी से बात करें। तो इतने में ही मेरे को जैसे कशिश हुई, तो मैं बाबा के रूम में गई। तो बाबा ने सचमुच मेरे को इशारा दिया कि बच्ची आप जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ। तो मैंने बाबा का इशारा कैच करके तो बहनों को आकर कहा कि मैं जा रही हूँ। तो बड़ी बहन जी ने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे अकेले। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बाबा ने इशारा दे दिया तो मैं जा रही हूँ। तो बहन जी ने कहा ठीक है। तो बहनों ने मेरे को प्रसाद दिया और प्रसाद लेकर मेरे पास उस टाइम साइकिल था, तो मैं साइकिल पे चली गई। जैसे जिस जगह पे आश्रम से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर जगह पे उन्होंने मेरे को बुलाया था, सुनसान जगह थी, सिर्फ एक महात्मा की कुटिया थी वहाँ। तो मैं वहाँ जाकर रॉस पे बैठ गई। 1 घंटा मैं बैठी रही, मगर वहाँ पे कोई नहीं आया। जब मैं उठ कर के चलने लगी तो 3 मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग सवार सरदार लोग 9 ने आकर के मेरे को एक घेरे में ले लिया। तो मेरे को कहने लगे आप कहाँ जा रहे थे? तो मैंने कहा मैंने आपकी 1 घंटा वेट की, आप लोग नहीं आए, तो इसलिए मैं जा रही थी। तो मेरी दिल की धड़कन जो थी बहुत तेज हो गई, आवाज़ भी मेरी कांपने लगी और मेरे को पसीना आने लगा। फिर मेरे को बाबा के वो शब्द याद आए कि बच्ची देह नहीं समझो, आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मिक स्मृति में देखो। जब आत्मिक स्मृति में देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने आत्मिक स्मृति में रही और उनको भी आत्मा रूप में देखा। जब मैंने ऐसी स्थिति में मैं टिक गई तो मैं एकदम शांत हो गई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप 2 लाख रुपया लेकर आए हो। तो मैंने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो कहते इसका मतलब आप नहीं लेके आए। मैंने कहा है ही नहीं तो आपको दे कहाँ से? कहते जो आपने बिल्डिंग बनाई है तो ये कहाँ से बनाई? तो मैंने कहा ये तो हमारे भाई बहनों ने मिल करके आश्रम बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि अभी आप इसका मतलब नहीं लेकर आए। मैं क्या नहीं? कहते फिर आप सीधे खड़े हो जाओ। मैं सीधी खड़ी हो गई तो 9 के 9 ने मेरे को घेरे में ले लिया। जैसे घेरे में लिया सभी ने अपने अपने पिस्टल निकाल लिए, मगर मैं डरी नहीं, बिल्कुल मैं बाबा की याद में खड़ी रही। तो जैसे वो पिस्टल चलाने लगा उनको मैं दिखाई नहीं दी, तो मैं दिखाई ना दे करके उनको ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया। तो उसने मेरे को पूछा कि आपके साथ ये कौन है? तो मैंने कहा मैं तो अकेली आई हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं। कहते ये बुजुर्ग कौन है? तो मेरे अंदर भी वो उमंग हुलास आ गया कि सच में बाबा आ गए। तो दूसरे ने कहा कि आप एक साइड पे हो जाओ, मैं चलाता हूँ। जब वो चलाने लगा तो उसकी गोली चली नहीं, तो वो चले नहीं। तो उसने भी कहा कि कोई शक्ति है, कोई है इसके अंदर।
तो उन्होंने मेरे को पूछा, बहन जी ये कौन है? मैंने कहा आप पहचानो कौन है। तो वो 9 के 9 मेरे पाँव में गिर गए और उन्होंने मेरे को कहा कि बहन जी आप हमारी बहनें, हम आपके भाई, आपको जब भी किसी भी समय किसी भी चीज़ की कोई भी सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमारे को कॉल करना, तो हम फ़ौरन आपके पास पहुँचेंगे। तो बाद में मैंने उनको प्रसाद दिया, तो प्रसाद के तो 4-5 पीस थे। जब मैं देने लगी तो कहते बहन जी प्रसाद तो आप कम लेके आए। तो मैंने कहा मेरे को क्या पता था आप इतनी बड़ी पलटन आ जाओगे। तो मेरे में भी बोलने में शक्ति आ गई। तो जब फिर मैंने उनको आधा आधा पीस दिया तो सभी मेरे को फिर दोबारा मेरे पाँव में पड़े और मेरे को आश्रम तक छोड़ करके गए। और फिर बीच बीच में आते रहे, कोर्स भी किया, क्लास भी करते रहे। तो रास्ते में भी कहीं मिलते थे तो हमेशा कहते थे बहन जी ओम शांति। बहुत ही अद्भुत प्यारा बाबा का अनुभव। और आपकी आंखें भी बता रही हैं कि अभी शायद आपने उनका साक्षात्कार किया बाबा का। आपकी आंखें आंसी सी हो रही हैं। वो बहुत ही प्यारा वो अद्भुत सीन याद आ जाता है ना, जब वो अभी तो ऐसे लगता है अभी सिंपल बातें रह गई, मगर जब वो सीन था वो सीन देखने वाला था। एक ऐसा सीन था वो। दीदी आपका और भी ऐसा कोई बाबा के साथ अनुभव हुआ, परमात्मा शिव बाबा या ब्रह्म बाबा के साथ? हाँ वो ऐसे हैं, जैसे हमारे पास एक युगल आता था तो उनका बेटा किसी कंपनी के अंदर था। तो उसके बेटे को जैसे कोई कंपनी के अंदर फ्रॉड हो गया तो उसके बेटे को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। तो वो बहुत परेशान, वो युगल मेरे पास आया तो उसकी मिसेज आई, वो बैठी रही, क्लास करती थी, बहुत पुराना था। कहती दीदी, कहती मेरा बेटा तो उठा कर ले गए, कहती अभी क्या करें? मैं क्या, आप शांत रहो, ठीक हो जाएगा। कहती कहाँ ठीक होगा, 3 मास तक तो वो छोड़ेंगे ही नहीं मेरे बेटे को। मैं कहा नहीं छोड़ देंगे। कहती आपको तो बातें आती हैं ना, आप कह रहे हो छोड़ देंगे, कैसे छोड़ देंगे? तो जैसे एक झटका लगा कि बाबा ने कहा बच्ची अंदर आओ। मैं बाबा के रूम में गई तो उसको भी साथ ले गई। 5 मिनट हम बैठे, 5 मिनट के बाद मैंने कहा उषा बहन जी बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा कल आपका बेटा आ जाएगा। कहती कल आ जाएगा? मैं क्या, हाँ कल ही आ जाएगा। कहती कैसे? मैं क्या, देखो बाबा ने जो मेरे को सीन दिखाया कि बाबा के कंधे पे आपका बेटा बैठा और बाबा उसको जेल से बाहर लेके आ रहा है। तो इतने में हम बात ही कर रहे हैं तो उसका युगल आ गया। कहता उषा जल्दी करो, कहता उनका फ़ोन आ गया, अभी अपने बेटे को ले जाओ। तो ऐसे बाबा के कई अनुभव हैं। बहुत ही अद्भुत। दीदी अब हमने काफ़ी सारे अनुभव सुने हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे पास आए, और आज का अनुभव बाबा के प्रति और आस्था क्रिएट करता है हमारे मन में कि अगर आप सच्चे दिल से उसे मानते हो, उसको फॉलो करते हो, वो आपके साथ हमेशा है और रहेगा। दीदी आपने इस व्यस्त जीवन में भी हमें थोड़ा सा समय निकाल के दिया, अपने प्यारे अनुभव हमें सुनाए, शेयर किए, उसके लिए दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी।